नमस्कार। राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञानों के साथ संबंध इस विषय के क्रम में अब हम राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के परस्पर संबंध का अध्ययन करेंगे। प्रारंभिक दिनों में अर्थशास्त्र को राजनीति विज्ञान की एक शाखा के रूप में जाना जाता था। इसके अध्ययन का जो विषय है, अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय था राज्य के लिए राजस्व प्राप्त करना या राजस्व की व्यवस्था के संबंध में आधार तैयार करना। यह अर्थशास्त्र का विषय माना जाता था। इसी कारण इसे घरेलू अर्थशास्त्र की अपेक्षा राजनैतिक अर्थशास्त्र कहा जाता था, क्योंकि ये राजनीति के एक सहायक विधा के रूप में राज्य के लिए आर्थिक योजना और आर्थिक पक्ष का निर्धारण सुझाने वाली या बताने वाली एक इकाई मानी जाती थी। तो लेकिन राजनैतिक अर्थशास्त्र शब्द या संबोधन ये प्रकट करता है कि अर्थशास्त्र राजनीति विज्ञान के सहायक या अधीन या उसके अंतर्गत कार्य करने वाला या पढ़ा जाने वाला या संबंध रखने वाला विषय है। जैसा कि हमने पूर्व में समझा कि समाज विज्ञान समूह का प्रत्येक विषय समाज विज्ञान समूह के अन्य समस्त विषयों से किसी न किसी रूप में संबंधित अवश्य है। और ये संबंध इस प्रकार का है कि प्रत्येक विषय किसी दूसरे विषय से किसी प्रसंग या संदर्भ का ज्ञान प्राप्त करता है और अपने संदर्भ का ज्ञान उस विषय के अध्याय के रूप में या उसकी अध्ययन सामग्री के रूप में सुनिश्चित करता है। ये समस्त विषय परस्पर एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, अध्ययन सामग्री के दृष्टिकोण से, अध्ययन की पद्धतियों और प्रक्रिया के दृष्टिकोण से, और दूसरे विषयों को प्रभावित भी करते हैं। राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के संबंध का अध्ययन करते हुए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आर्थिक और राजनीतिक दशाओं का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। ये एक राजनीतिक घटना का या राजनीतिक दशा का या राजनीतिक पैटर्न का प्रभाव आर्थिक व्यवस्था पर प्रत्यक्ष रूप से या अर्थ तत्व पर बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से देखने में आता है। तो राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र ये दोनों परस्पर इसलिए संबंधित हैं क्योंकि राजनीतिक दशाओं का और आर्थिक दशाओं का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। जैसी आर्थिक दशा होगी उसके अनुसार राजनीतिक निर्णय होंगे, जैसी राजनीतिक स्थिति होगी उसके अनुसार आर्थिक योजनाएं निर्धारित होंगी। तो एक का प्रभाव दूसरे पर बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में, राजनीति का प्रभाव अर्थशास्त्र पर और अर्थशास्त्र का प्रभाव राजनीतिक दशाओं पर स्पष्ट रूप में देखने में आता है। दूसरा, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के अध्ययन की जो मूल इकाई है या उसका जो कंटेंट है वो मनुष्य है। मनुष्य का अध्ययन, क्योंकि समाज विज्ञान समूह के प्रत्येक विषय में अध्ययन का जो मूल केंद्र है वो मनुष्य, व्यक्ति और उसका व्यवहार। तो इस आधार पे भी अगर हम देखें तो राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र दोनों का अध्ययन का मूल केंद्र या कंटेंट का तत्व जो है वो है मनुष्य। इसी प्रकार आर्थिक विकास और समृद्धि राजनैतिक विकास की कुंजी मानी जाती है। यदि आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि या आर्थिक सुदृढ़ता होगी तो उस व्यवस्था में राजनैतिक विकास जो है वो स्वतः और सुनिश्चित तरीके से स्थापित होगा। तो आर्थिक कारक का सकारात्मक होना राज्य की सकारात्मकता का आधार बनता है, राज्य के विकास और सुदृढ़ता का आधार बनता है, और आर्थिक तत्व का नकारात्मक या कमजोर होना राजनैतिक व्यवस्था की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण और आधार बनता है। आर्थिक असंतोष इस अर्थ में अनेक राजनैतिक क्रांतियों को जन्म देते हैं। जितनी भी अगर हम ऐतिहासिक अवलोकन करें तो अब तक जितनी क्रांतियां हुई हैं, उग्र और व्यापक परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं आर्थिक तत्व बहुत ज़्यादा प्रभावी रहा है।
आर्थिक असंतोष से राजनीतिक क्रांतियों का जन्म होता है और आर्थिक संतोष, सेटिस्फेक्शन और सुदृढ़ता से राजनीतिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार होती है। ये बात सिद्ध करती है कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र परस्पर एक दूसरे को अपृथकनीय प्रभाव के रूप में, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, इस प्रकार के प्रभाव के रूप में परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। आर्थिक तत्व जो हैं वो राजनीतिक घटनाओं का निर्धारण करते हैं। आर्थिक तत्व से राजनीतिक स्वरूप का निर्धारण होता है। आर्थिक तत्व जो है वो राज्य के विकास की पृष्ठभूमि में अपना मुख्य या अहम भूमिका अदा करते हैं। और जैसा राजनीतिक स्वरूप होता है, जो राजनीतिक निर्णय होते हैं, जिस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था का आधार होता है, समाजवाद है कि साम्यवाद है कि पूंजीवाद है कि व्यक्तिवाद है, या क्या क्या उसका स्वरूप है राजनीतिक व्यवस्था का, ये स्वरूप आर्थिक पक्ष का निर्धारण करता है। आर्थिक तत्व का निर्धारण और निर्णय राजनीतिक निर्णय के परिणाम स्वरूप होता है। तो आर्थिक तत्व राजनीतिक घटनाओं का निर्धारण करते हैं और आर्थिक कारकों के निर्धारण में, उनके निर्णय में राजनीतिक निर्णय की प्रमुख भूमिका होती है। और राजनीतिक और आर्थिक कारकों के संतुलन पर ही राष्ट्र का भविष्य या उसका विकास निर्भर होता है। कि राजनीतिक और आर्थिक कारकों में अगर असंतुलन है तो राज्य की व्यवस्थाएं नकारात्मक तरीके से प्रभावित होती हैं, और राजनीतिक और आर्थिक कारकों में परस्पर संतुलन है तो इसका सकारात्मक प्रभाव दोनों व्यवस्थाओं के विकास के रूप में देखने में आता है। तो किसी भी राष्ट्र का या राजनीतिक व्यवस्था का या किसी भी देश का भविष्य, उसकी सुदृढ़ता, उसकी कमजोरी इस बात पर निर्भर करती है कि उस राजनीतिक व्यवस्था में या उस देश में आर्थिक और राजनीतिक कारकों के बीच में कैसा तालमेल है, कैसा संतुलन है, या क्या किस प्रकार का संबंध है। अर्थशास्त्र जो है वो राजनीति विज्ञान की भांति ही मानव कल्याण से संबंधित पहलू के अध्ययन पर जोर देता है। ये दोनों विषय परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक पक्ष लोक कल्याण की एक लोकतांत्रिक अवधारणा से बिल्कुल अपरिहार्य रूप में जुड़ा हुआ है, और लोक कल्याण के इसी भाव से, इसी पहलू से अर्थशास्त्र भी संबंधित है। अर्थशास्त्र का भी जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो लोक कल्याण के ध्येय की पूर्ति और प्राप्ति को संभव बनाना है या उसे सफल और साकार बनाना है। तो अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान दोनों विषय मानव कल्याण के उद्देश्य से, मानव कल्याण से संबंधित पहलू के अध्ययन पर विशेष रूप से बल देते हैं। और राज्य जो है ये कानून बनाकर, राजनीतिक पक्ष हम कह सकते हैं, कानून और नियमों का निर्माण करके या राज्यादेशों को पारित करके आर्थिक जीवन को नियंत्रित करता है। तो सिर्फ आर्थिक तत्व ही राजनीतिक पक्ष का निर्धारण या उसका संचालन या आर्थिक पक्ष के आधार पर राजनीतिक प्रभाव का अवलोकन हम कर पाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन साथ ही साथ राज्य के आदेशों, राज्य के कानूनों के द्वारा आर्थिक जीवन को नियंत्रित करने का कार्य भी राजनीति के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार ये बिल्कुल स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र परस्पर एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप में संबंधित हैं, और ये घनिष्ठ संबंध किसी न किसी रूप में दोनों विषयों के जो मूल उद्देश्य हैं, मानव कल्याण से संबंधित पहलू है, लोक कल्याण का उद्देश्य है, या सामान्य जनजीवन जो है उसमें अधिकतम समृद्धि की स्थापना और उसको स्थापित करना है, या सामान्य राज्य की नीतियों के अंतर्गत आर्थिक तत्व की सुदृढ़ता के आधार पर एक तालमेल या संतुलन राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में कायम करना है।
समस्त प्रक्रियाएं राज्यों के उद्देश्य और दृष्टिकोण के अंतर्गत समाहित होती हैं और इन सब की पूर्ति और प्राप्ति के लिए ये दोनों पक्ष, राज्य और अर्थ तत्व, एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप में संबंधित है। और इसी संबंध के कारण एक लंबे समय तक अर्थशास्त्र को राजनीति से पृथक समझा ही नहीं जाता था। इसे घरेलू अर्थशास्त्र की जो स्थिति है या उसका स्तर जो है वो बहुत बहुत देरी से प्राप्त हुआ है, क्योंकि उससे पहले तक राज्य की एक इकाई के रूप में, राज्य के सहायक तत्व के रूप में राजस्व और फाइनेंस से संबंधित योजनाएं और तत्व और उनका अध्ययन जो है वो अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता था। इसलिए हम बिल्कुल स्पष्ट कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र जो हैं वो परस्पर एक दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप में संबंधित हैं। एक की सुदृढ़ता दूसरे की सुदृढ़ता का आधार है और अर्थ तत्व की कमजोरी राज्य की कमजोरी का भी मूल कारण बन जाती है। लेकिन दोनों विषयों के अध्ययन में अगर हम देखें तो कुछ अंतर भी है, और यही अंतर जो है उन्होंने ही अर्थशास्त्र को घरेलू अर्थशास्त्र के रूप में और राजनीति विज्ञान को राजनीति विज्ञान के रूप में पृथक किया है। दो स्वतंत्र विषयों के रूप में ये पृथक विषय के रूप में देखे जाते हैं। तो पहला अंतर इनके अध्ययन विषय के संबंध में है। राजनीति विज्ञान मनुष्य के राजनैतिक जीवन का अध्ययन करता है और अर्थशास्त्र आर्थिक जीवन का अध्ययन करता है, आर्थिक नीतियों का अध्ययन करता है, आर्थिक तत्वों का अध्ययन करता है। तो दोनों मनुष्य का अध्ययन जरूर करते हैं, लेकिन मनुष्य के व्यक्तित्व के जो अलग अलग पहलू हैं उनके अध्ययन से संबंधित हैं। राजनीति विज्ञान राजनैतिक पहलू का अध्ययन करता है, तो अर्थशास्त्र आर्थिक पहलू का या आर्थिक तत्व का अध्ययन करता है। दोनों विषयों के उद्देश्य में भी अंतर है। अर्थशास्त्र व्यक्ति का अध्ययन जो है वो धन के संबंध में करता है। मनुष्य के व्यवहार का या मनुष्य का अध्ययन अर्थशास्त्र में वित्त या धन के संदर्भ में किया जाता है, जबकि राजनीति विज्ञान जो है वो व्यक्ति को व्यक्ति मानव होने के नाते एक रिस्पेक्ट प्रदान करते हुए उसका अध्ययन कल्याणकारी भावना से करता है। तो अध्ययन का जो भाव है वो भाव दोनों विषयों में अलग है। अर्थशास्त्र में मनुष्य का अध्ययन वित्त के संदर्भ में हो रहा है और राजनीति विज्ञान में मानव का अध्ययन जो है वो मानव होने के नाते उसको सम्मान प्रदान करते हुए या उसके दृष्टिकोण से किया जाता है। प्रकृति में भी दोनों विषयों के अंतर है। अर्थशास्त्र वर्णनात्मक है और राजनीति विज्ञान जो है वो नैतिक और आदर्शात्मक है। राजनीति विज्ञान आदर्शात्मक है और नैतिक है, इसीलिए राजनीति विज्ञान में क्या होना चाहिए औचित्य के आधार पर उसका किसी भी नीति का या घटना का या किसी भी तत्व का अध्ययन वांछनीय होता है। और अर्थशास्त्र क्योंकि वर्णनात्मक होता है, इसलिए उसमें इस प्रकार का मूल्यात्मक अध्ययन किया जाना आवश्यक नहीं है। भावनाओं का, संवेगों का, इनका अध्ययन किसी भी रूप में अर्थशास्त्र में किया जाना जरूरी नहीं है। जबकि राजनीति विज्ञान जो है वो क्योंकि मानव को एक रिस्पेक्ट देते हुए उसे अपने अध्ययन की इकाई बनाता है, इसलिए आदर्शात्मक और नैतिक आधार पर उसके औचित्य को, किसी भी कार्य के औचित्य को, किसी संगठन, इकाई या दृष्टिकोण के औचित्य को स्वीकार करता है या उसे सिद्ध करने की कोशिश राजनीति विज्ञान में की जाती है। राज्य का जन्म हुआ, राज्य का अस्तित्व कायम हुआ, राज्य भविष्य में भी कार्य करता रहेगा। अगर इसका मूल्यांकन अर्थशास्त्र करेगा तो ये सिर्फ अर्थ तत्व के नज़रिए से करेगा। और राजनीति विज्ञान में जब इस बात का अध्ययन किया जाता है तो ये भी देखा जाता है कि औचित्य क्या है, उचित क्या है, राज्य के संबंध में उसका जो श्रेष्ठ स्वरूप है, उसका जो नैतिक और आदर्श रूप है वो क्या हो सकता है, इसका अध्ययन भी किया जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अर्थशास्त्री जो है वो भाव तो प्रत्येक चीज का जानता है, लेकिन मूल्य किसी चीज का नहीं जानता।
राजनीति विज्ञान में ये मूल्यात्मक प्रधानता आवश्यक है। तथ्यों का अध्ययन भी आवश्यक है, लेकिन तथ्य और मूल्य दोनों के संदर्भ में किसी की भी उपेक्षा किया जाना संभव नहीं है। अर्थशास्त्र तथ्यों के अध्ययन पर आधारित है। ये मूल्यों की उपेक्षा कर सकता है या मूल्यों को अपने अध्ययन की इकाई ना भी बनाए, उनको केंद्र में ना भी रखे अर्थशास्त्र, तो भी कोई बहुत विशेष प्रभाव जो है वो परिणाम पर या निष्कर्ष पर नहीं आएगा। लेकिन राजनीति विज्ञान में अध्ययन की प्रक्रिया और दृष्टिकोण में आदर्शात्मक और नैतिकता का पुट होता है, और इसलिए ये तथ्य और मूल्य दोनों के अध्ययन पर निर्भर करता है। क्षेत्र की दृष्टि से भी दोनों विषयों में अंतर देखा जाता है। राजनीति विज्ञान विस्तृत है क्योंकि मनुष्य के व्यवहार का जो राजनीतिक पक्ष है उसमें अनेक प्रकार की घटनाएं और अनेक प्रकार के तथ्य और अनेक प्रकार के मूल्य समाहित हैं, और उन सब का अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है। जबकि अर्थशास्त्र का अध्ययन बहुत सीमित रूप में किया जाता है। तो अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्योंकि सिर्फ वित्त से संबंधित होने के कारण बहुत सीमित होता है, और राजनीति विज्ञान क्योंकि राजनीति जो व्यक्ति के जीवन से संबंधित लगभग समस्त पहलुओं पर विचार करती है, उसका निर्णय करती है, उसका नियंत्रण करती है, इसलिए इसका कार्यक्षेत्र अर्थशास्त्र की तुलना में काफ़ी व्यापक होता है। यहाँ तक कि राजनीति विज्ञान में तो लोक कल्याण, राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप और उसके लक्ष्य का भी मंथन किया जाता है। तो इसलिए इसका कार्यक्षेत्र कल्याण की कोई परिधि नहीं है, आदर्श और नैतिकता का कोई, हम कह सकते हैं, कोई उसकी अंतिम सीमा नहीं है। इसलिए राजनीतिक पक्ष में अगर हम और राजनीतिक पक्ष के द्वारा समस्त प्रकार की व्यवस्थाओं से संबंधित निर्णय बनाए जाते, लिए जाते हैं। इसलिए राजनीति का क्षेत्र बहुत व्यापक है, और तुलनात्मक रूप में अगर देखा जाए तो अर्थशास्त्र सिर्फ फाइनेंस या वित्त से संबंधित एक अध्ययन का विषय है, और इसलिए इसका अध्ययन क्षेत्र राजनीति विज्ञान की तुलना में बहुत सीमित होता है। इसके अतिरिक्त साध्य और साधन का अंतर भी हम दोनों विषयों के अंतर्गत देख सकते हैं। राजनीति विज्ञान का अध्ययन हमने जिस प्रकार से किया और जिस प्रकार इसके विषय सामग्री को देखा, इसके दृष्टिकोण और अध्ययन सामग्री को देखा, उसमें उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान साध्य है, और उस साध्य को साकार करने का, उस साध्य को प्राप्त करने का, सफल बनाने का एक साधन जो है वो अर्थशास्त्र, एकमात्र साधन नहीं है, एक साधन, अनेक साधनों में से एक साधन जो है वो अर्थशास्त्र। इसलिए भूमिका की दृष्टि से अर्थशास्त्र साधन है राजनीति के लक्ष्य को प्राप्त करने का। तो राजनीति विज्ञान इस अर्थ में उद्देश्य या साध्य है, और अर्थशास्त्र जो है वो साधन की भूमिका में कार्य करता है। ये एक बहुत ही व्यवहारिक रूप का अंतर है दोनों विषयों में, जो दोनों को घनिष्ठ रूप से संबंधित भी करता है और इनको एक दूसरे से पृथक भी करता है। और इसी प्रकार राजनीति विज्ञान, जैसा हमने देखा, समाजशास्त्र से संबंधित है, इतिहास से संबंधित है, अर्थशास्त्र से संबंधित है, लोक प्रशासन जो पहले अर्थशास्त्र की तरह राजनीति विज्ञान का ही विषय था, अभी भी विषय के विशेष सब्जेक्ट के रूप में लोक प्रशासन अर्थशास्त्र का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये लोक प्रशासन है। इसी प्रकार जनमत संग्रह और चुनाव आदि प्रक्रिया में मनोविज्ञान की भूमिका और उसके आधार पर निष्कर्ष और अध्ययन करने की पद्धतियाँ राजनीति विज्ञान में प्रचलित हैं। तो मनोविज्ञान भी इससे संबंधित है। भूगोल का संबंध, भौगोलिक दशाओं का संबंध, उनका प्रभाव राजनीति विज्ञान पर पड़ता है और राजनीति विज्ञान उन्हें प्रभावित भी करता है। इसलिए भूगोल भी इस अर्थ में समाज विज्ञान की श्रेणी में राजनीति विज्ञान से संबंधित होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी समाज विज्ञान समूह के विषय हैं वे सब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं,
चाहे वो भूगोल है, चाहे वो मनोविज्ञान है, लोक प्रशासन है, इतिहास है, या राजनीति विज्ञान है, या अन्य कोई भी समाज विज्ञान समूह का विषय, समाजशास्त्र और इतिहास आदि, ये सब परस्पर एक दूसरे से इस प्रकार से संबंधित हैं कि एक को पूर्णतः पृथक करके हम दूसरे विषय का पूर्ण अध्ययन करने में समर्थ नहीं होंगे। तो ये एक प्रकार की इनकी वास्तविकता है। समाज विज्ञान समूह के विषयों की सत्यता या वास्तविकता ये है कि अध्ययन, प्रॉपर अध्ययन करने के लिए एक विषय का संदर्भ जनित अध्ययन दूसरे विषय में, प्रसंग जितना और जैसा प्रसंग आता है उसके संदर्भ में उसका अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।